अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकार ज़का है। फैमिली के घर पे कुछ लोग आके कह रहे थे एहतजाज पे जाना है। अच्छा, एहतजाज किस चीज़ का? 6-6 7-7 घंटे बिजली नहीं है कराची में। तो मुझे भी कहने लगे कि आप भी साथ चलें, आप भी एहतजाज का हिस्सा बने। हम क्यों जाएं भाई, क्यों ख्वार हों? किसको जाना चाहिए आपके ख्याल में? आपने इन्हें रियलिटी शोज में देखा होगा, वो नौजवान जिसने सब कुछ खुलकर कहा, लिविंग ऑन दी एज। लेकिन क्या आप जानते हैं यही शख्स बाद में पाकिस्तान का पहला क्रिप्टर हीरो बन गया? जी हाँ, ये है वकार ज़का। और आज हम जानेंगे कि इन्होंने कैसे सिर्फ चंद हजार डॉलर्स को लाखों में बदला और कैसे वो एक मिशन पर निकले, पाकिस्तान को क्रिप्टो फ्रीडम दिलाने का मिशन। यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तान इस वक्त ब्लैक लिस्ट होता जा रहा है। सबसे पहले बिटफिनेक्स ने ब्लैक लिस्ट कर दिया, बिट्रेक्स ने ब्लैक लिस्ट कर दिया। ये वापस कभी नहीं पाकिस्तानियों को आने देंगे, ये बात याद रखना। मैं बात कर रहा हूँ जी क्रिप्टो करेंसी की। वकार ज़का का फायदा होगा, अपना कुछ इसका। अगर वकार ज़का को क्रिप्टो का काम करना हो, वो एस्टोनिया से करेगा, अमेरिका से करेगा, मालदीव से करेगा, कहीं से भी जाके कर सकता है। अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है। पाकिस्तान में बढ़ने की क्या जरूरत है? वकार ज़का ने सिर्फ क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि इसको अवामी मुहिम बना दिया। उन्होंने वीडियोस बनाई, अदालतों में गए और हर उस शख्स को एजुकेट किया जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर था। आज अगर हमने हुकूमत से ये सवाल नहीं किया कि ये सारी फंडिंग और इंडिया इस वक्त क्रिप्टो का, ब्लॉकचेन का हब बनता जा रहा है। साइंसदान मत बनना कि ब्लॉकचेन सही है, क्रिप्टो करेंसी सही नहीं है। घंटा पता होता नहीं है, कुछ कूद जाते हो। सारी दुनिया को क्रिप्टो करेंसी की समझ आ गई, सारी दुनिया फायदा उठा रही है। सिर्फ पाकिस्तानी एक ऐसी कौम और यहाँ पर ऐसे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं जिनको ये लगता है नहीं जी, इससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अब बात करते हैं पैसे की। वकार ज़का ने लेवरेज ट्रेडिंग का इस्तेमाल किया। 200x लेवरेज, यानी सिर्फ $1000 की इन्वेस्टमेंट को $40,000 में बदल दिया, वो भी सिर्फ 2 घंटों में। और फिर सिर्फ 3 लाख रुपए लगाकर 4 दिन में 1 मिलियन का मुनाफा कमाया। लेकिन ये सब जीत का खेल नहीं था, इस रास्ते में बड़ी रुकावटें भी आईं। FIA ने इन पर 86 मिलियन रुपए के क्रिप्टो स्कैंडल का इल्ज़ाम लगाया। इन पर यह भी इल्ज़ाम लगा कि वो लोगों को गैर कानूनी क्रिप्टो ट्रेडिंग में मुलव्विस कर रहे हैं। जी, बेसिकली जो केस अभी पूरा हमारा चला है उसके अंदर सबसे अहम जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि कोई आर्टिस्ट, कोई सेलिब्रिटी बग़ैर FIR के आया हो यहाँ पर और पूरे मुल्क और कौम के लिए उसने कोई फ़ैसला ले लिया हो। वरना यूजुअली हम लोग आते नहीं, हम लोग सिर्फ ट्वीट करते हैं और घर पे बैठे होते हैं। पाकिस्तान में क्रिप्टो अभी तक मुकम्मल तौर पर कानूनी नहीं। वकार ज़का ने इसी सिस्टम से टक्कर ले ली, लेकिन इन्हें कभी पीछे हटना नहीं आया। वकार ज़का की कहानी सिर्फ क्रिप्टो की नहीं, ये कहानी है एक विजन, एक जुनून और एक सच बोलने वाले शख्स की। और हाँ, ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रिप्टो में कदम रखने से पहले सीखना ज़रूरी है, वरना यह दुनिया सिर्फ मुनाफे की नहीं, नुकसान की भी है। अगर आप भी क्रिप्टो में दिलचस्पी रखते हैं तो वकार ज़का की कहानी से सीखें और अपना सफ़र होशियारी से शुरू करें।